आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी, रेलवे या फिर पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर यहाँ आए हैं तो कुछ नॉलेज लेकर के जाइए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का दूसरा नाम वर्मा है। म्यांमार का दूसरा नाम वर्मा है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो म्यांमार की राजधानी नेपी नेपीदाओ नेपीदाओ म्यांमार की राजधानी पड़ती है। इसका अगर मुद्रा की बात किया जाए तो इसकी मुद्रा क्या कहलाती है? क्यात कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर ए का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? अगर हम नाट्यशास्त्र की बात करें तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि। अगर हम भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि का जन्म कब हुआ था? इसके अगर जन्म की अगर हम बात करें तो 400 से 100 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। यमुना नदी की अगर हम दूसरे नाम यानी अन्य नाम की बात करें तो यमुना नदी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? कालिंदी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडल का मतलब तारों का समूह। तारामंडल का मतलब तारों का समूह। अगर हम तारामंडल की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम नक्षत्र भी कहते हैं। इसको नक्षत्र भी कहा जाता है। तारामंडलों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? 89 है। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर हम मेरुदंड की बात करें तो मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा जाता है। और मेरुदंड में हड्डियों की अगर कुल संख्या की बात करें तो इसमें 33 हड्डियां होती हैं मेरुदंड में। यानी कि रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डी होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? अगर हम कुष्ठ रोग के दूसरे नाम की बात करें तो कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हैंसेन। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड OIL की स्थापना किस वर्ष हुई? OIL की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने दो ऑप्शन दिया जा रहा है। इन्हीं दो ऑप्शनों में आपको चुनना है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर? ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑयल इंडिया की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1959। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है? ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है? अगर हम ग्रह की बात करें तो हमारे सौरमंडल में टोटल ग्रह की संख्या 8 है। टोटल ग्रह कितना है? 8 है। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा की अगर हम बात करें तो बुध है।
बुध सबसे छोटा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक भी पड़ता है। अगर अगर ग्रहों की कक्षा की आकृति की अगर हम बात करें तो ग्रह की कक्षा की आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इनकी स्थापना हुई थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर भारत आगमन की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में ही इसका भारत आगमन हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अगर हम कोसी सिंचाई परियोजना की बात करें तो यह बिहार राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोसी नदी की बात करें तो यह भी बिहार में पड़ता है, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने कैसारे हिंद की उपाधि किसे दी थी? अंग्रेजों ने कैसारे हिंद की उपाधि किसे दी थी? अंग्रेजों ने कैसारे हिंद की उपाधि किसे दी थी? तो कैसारे हिंद की उपाधि की अगर हम बात करें तो यह महात्मा गांधी को दिया गया था। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1879 को इनका जन्म हुआ था और 1948 को इनका डेथ हो गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है? विस्तारित रूप को हम इंग्लिश में कहते हैं फुल फॉर्म, यानी कि आपको डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ पड़ती है? राजधानी की अगर हम बात करें तो इनकी राजधानी जयवर्धनपुर इसकी राजधानी है। कहाँ की? श्रीलंका की। ठीक है, अगर हम श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली इसकी अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 को श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? अगर हम मानव से संबंधित विज्ञान की बात करें तो यह क्या कहलाती है? तो यह ह्यूमोलॉजी कहलाता है, ह्यूमोलॉजी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? सुबह शांति की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? यानी सुबह शांति की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोरिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कोरिया को ही सुबह शांति की भूमि कहा जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था? अगर हम पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और हम उस डॉक्टर की बात करें जिस डॉक्टर ने मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था तो उसे क्रिश्चियन बर्नार्ड कहा जाता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड कहा जाता है, यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने ही मानव हृदय का सबसे पहला प्रत्यारोपण किया था।
आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश कौन थी? अगर हम उच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो यह लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ थी। यानी ऑप्शन नंबर 17 इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 17 का प्रश्न ऑप्शन नंबर 17 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लीला सेठ। अरे हम इनकी कब बनी थी? यह कब बनी थी? 1991 को हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में यह सबसे पहले प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, उशांग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? उशांग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगर हम उशांग नामक त्यौहार की बात करें तो यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी की अगर हम बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? अगर हम भारत के राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। अगर हम सत्यमेव जयते की अर्थ की बात करें तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? अगर हम आगरे के किले के निर्माण की बात करें तो यह अकबर ने करवाया था। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है? कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है? अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है। और हम कार बैटरी में तो कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है कार बैटरी में। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? अगर हम प्लूटो ग्रह की बात करें तो इसे बौना ग्रह कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? और हम महाबोधि मंदिर की बात करें तो यह बोध गया में पड़ता है। ठीक है। और हम बोध गया की बात करें तो बोध गया कहाँ है? बिहार में। बिहार का एक जिला पड़ता है गया, और वहीं पर बुद्ध का प्रतिमा, बुद्ध ने ज्ञान की भी प्राप्ति की थी। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर हम छिपकली के अध्ययन की बात करें तो इसे हार्पेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्पेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। आज का जो हमारा जो लास्ट प्रश्न है, पेस मेकर किससे संबंधित है? अगर हम पेस मेकर की बात करें तो यह किससे संबंधित है? यह हृदय से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।